हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि। त्रुटि जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? एरर। यानी कि किसी भी लंबाई का या फिर द्रव्यमान का या कोई और भौतिक राशि का जो मापन है उसका जो वास्तविक मान और जो हमने किसी यंत्र के माध्यम से मापा है उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाती है? त्रुटि। ठीक है। यहां पे एक शब्द है यथार्थता। यथार्थ का मतलब है कितना वो सच है, कितना जायज है, प्रिसिजन। ठीक है। वास्तविक मान और जो हमने किसी यंत्र के द्वारा मापा गया मान है उन दोनों के मध्य जितना अंतर है वो क्या है? त्रुटि। ठीक है। यह जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो वास्तविक जो मान है वो है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए या आपने किसी यंत्र के द्वारा नापा वो है 9.67 के करीब आ गया, तो वो जो दोनों का गैप है 0 पॉइंट समथिंग में जो गैप आ गया तो वही क्या कहलाएगा? इनका त्रुटि। अब देखो त्रुटि अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए ये त्रुटि है वो दो तरह की होती है। यहाँ पे परिशुद्धता एक वर्ड है। परिशुद्ध का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट। परिशुद्धता का मतलब है एक्यूरेसी। क्या होगा? एक्यूरेसी। यथार्थता का मतलब होता है प्रेसिजन। प्रेसिजन होता है किसी भी यंत्र के द्वारा हम जो माप लेते हैं, जो रीडिंग लेते हैं वो हमारा क्या होगा? यथार्थ होगा। ठीक है। अब जैसे वास्तविक मान से मापे गए मान में जो बिल्कुल निकटतम मान होगा वही उसका यथार्थ मान कहलाएगा। एक्यूरेट का मान तो क्या वास्तविक मान होगा। ठीक है। तो एक्यूरेसी और यानी कि परिशुद्ध और यथार्थ के बीच में जो मान है वही क्या होगी? त्रुटि होगी। ठीक है। तो त्रुटि किसे कहते हैं हम? त्रुटि है किसी भी मापांक की वास्तविक मान व मापा गया मान, मापन के द्वारा जो लिया गया मान है वो उसका जो अंतर आता है वही क्या होती है? त्रुटि होती है। ठीक है। अब त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। जो मेन त्रुटि है वो दो प्रकार की है। क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध का मतलब है कि नियमित रूप से त्रुटि हो। ठीक है। इसका एक सीरियल बने, क्रम बने त्रुटि का, तो वो क्या होती है? त्रुटि, यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि, क्रम से। यहाँ पे यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब बिना नियम के, यानी कि रैंडमली, यानी कि बिना नियम के अनियमित रूप से जो त्रुटि होती है किसी की मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में जो अनियमित रूप से त्रुटि होती है उसे क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होगा? नियमित त्रुटि, एक फिक्स नियम से त्रुटि हो रही है, फिक्स अनुपात के बराबर त्रुटि हो रही है, एक निश्चित उसका एक क्रम है त्रुटि होने का, तो वो क्या कहलाएगी? त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। और इसका कोई यादृच्छिक यानी कि कोई नियम नहीं है, अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो ये फ्लो चार्ट जो बनाया मैंने, ये क्या है? त्रुटि का है। त्रुटि है वो खुद 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग कौन सा है? क्रमबद्ध। दूसरा भाग यादृच्छिक त्रुटि है। क्रमबद्ध त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्या है? यंत्रगत त्रुटि, दूसरी है प्रायोगिक तकनीक द्वारा त्रुटि, और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। अब इनको हम तीनों को विस्तार से समझेंगे। तंत्रगत त्रुटि का मतलब क्या है? नाम इसमें क्या है? यंत्रगत, यानी कि यंत्रगत जो त्रुटि है वो है एक मशीन के द्वारा जो गलती हुई है। त्रुटि का मतलब एक एरर है, यानी कि जो मान के अंदर जो डिफरेंस आया है एक रियल वैल्यू में और एक मेजर्ड वैल्यू में, मापी गई जो मान है वो और एक जो वास्तविक मान है वो, उसके अंदर जो अंतर आया है उसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लंबाई नापी है किसी की, जैसे किसी एक पार्टिकल की लंबाई आपने नाप ली, वो 3.67 मीटर, और आपने जो उसका वास्तविक मान जो लिख रखा है वो 3.5 के करीब लिख रखा है, तो यहाँ पे 0.17 जो मीटर का जो गैप हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? त्रुटि। क्या कहेंगे? त्रुटि। तो मशीन के द्वारा होने वाली त्रुटि, आपने तो अपना एक्सपेरिमेंट सही किया है, लेकिन क्या मशीन में खुद में एक प्रॉब्लम थी, तो मशीन के कारण यानी कि यंत्र के वजह से, यंत्र के कारण होने वाली त्रुटियां हैं वो क्या कहलाती है? यंत्रगत त्रुटियां। दूसरा है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। मतलब क्या है? मशीन भी सही थी और आपने उसका जो प्रोसेसिंग होता है किसी भी प्रैक्टिकल का, आपको जो रीडिंग लेने का जो तरीका होता है वो रीडिंग की पूरा प्रोसेस काम में नहीं लिया।
ठीक है, यानी कि कार्यविधि आपकी पूरी नहीं थी, अपूर्णता है और प्रायोगिक तकनीक है। जिस हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करना था, जिस विधि से आपको प्रयोग करना था, वो विधि पूर्णतः नहीं की, यानी कि उसमें अधूरापन था, उसकी वजह से फिर मापांक में त्रुटि आती है। तो उस त्रुटि को क्या कहते हैं? प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण त्रुटि। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है? व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्ति के कारण, यंत्रगत का मतलब होता है यंत्र के कारण, व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब है व्यक्ति के कारण, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, जो उसका प्रयोग कर रहा है उसके अंदर उसकी गलती से, यानी कि उसका ध्यान इधर उधर हो जाना, ठीक है, उसका ध्यान भटक जाना, उसमें यानी कि उसमें प्रैक्टिकल के अंदर उसने गलती कर दी, व्यक्ति खुद की वजह से, ना तो मशीन की गलती थी ना प्रोसेस में कोई गलती थी, लेकिन उसमें जो रीडिंग एंटर है वो उसने गलती कर दी। जैसे मान लीजिए हमने कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, तो जो इनपुट व्यक्ति के द्वारा जो दी जाती वैल्यू, उसने अपना काम गलत कर दिया, तो उसकी वजह से जो त्रुटि आती है वो क्या होती है? व्यक्तिगत त्रुटि। अब देखो, इस त्रुटि का कौन जिम्मेदार? इस त्रुटि का जिम्मेदार यंत्र है, यानी कि मशीन है। इस त्रुटि का कौन जिम्मेदार है? मशीन अपनी जगह सही थी, जो व्यक्ति अपनी जगह सही था, लेकिन जो विधि काम में ली गई है वो विधि गलत थी, यानी कि विधि वो पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है मशीन की में विधि पूरी ना हो, या उसने कुछ जो एंट्री है, जो प्रोसेसिंग पूरा नहीं किया गया हो, यानी कि इसमें जो जिम्मेदार है वो प्रायोगिक तकनीक है, एक्सपेरिमेंट टेक्निक है। इसके अंदर कौन जिम्मेदार है? जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोगशाला के अंदर जो प्रयोग कर रहा है वो व्यक्ति ही खुद जिम्मेदार है, उसके वजह से उसमें मापांक में त्रुटि आई। ठीक है, त्रुटि का मतलब फिर दोबारा सुन लीजिए, किसी भी मापांक का वास्तविक मान और मापा गया मान, मशीन के द्वारा एक तो नाप लिया, तो एक वो वास्तविक मान जो लिखा होता है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, वही त्रुटि कहलाती है। तो क्रमबद्ध त्रुटियां हमने विस्तार से आपको बताई, जिसके 3 भाग थे। सेम इसी तरीके से क्या है? यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब रैंडमली, जिगजैग, इधर उधर, कोई यानी कि अनियमित रूप से। अब देखो, इसका तो फिक्स नियम था, ये इसको क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां। और ये बिना क्रम की त्रुटियां हैं, यादृच्छिक त्रुटियां हैं, रैंडम जो इसके एरर है, रैंडम एरर बोलते हैं इसको। अल्पतमांक जो त्रुटि है, तो यादृच्छिक का मतलब होता है जो अनियमित रूप से होने वाली जो त्रुटियां हैं वो क्या कहलाती हैं? जो जिनका कोई नियम नहीं होता वो कहलाती हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अब यादृच्छिक का एक प्रकार है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक मतलब जो किसी भी यंत्र का छोटा से छोटा जो पाठ्यांक होता है, जो सबसे जो कम इकाई होती है, सबसे जो कम मान है, उसके कारण, अगर उसके कारण ही त्रुटि आती है तो अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। ठीक है, तो छोटा से छोटा जो मान होता है वो अल्पतमांक होता है, और अल्पतमांक यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है उसके अंदर अगर एरर आ जाती है, जो उसके छोटे से छोटे मान में अगर गलती आ जाती है, तो आगे तक सारे एक्सपेरिमेंटों में उसी की वजह से क्या है कि त्रुटि आती रहेगी, यानी कि उसके अंदर जिम्मेदार होगा त्रुटि का, वो होगा अल्पतमांक होगा। ठीक है, यानी कि उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो जिम्मेदार रहेगा। अल्पतमांक के कारण आने वाली त्रुटियां क्या कहलाती हैं? अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। सेम इसी तरीके से अब देखो, ये जो है, ये जो 3 जो तरह की है त्रुटियां, इनको हम न्यूमेरिकल में काम में लेंगे। ये इसी यानी कि यादृच्छिक त्रुटियों का ये एक हिस्सा है। यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, इनका कोई संबंध इनमें नहीं है, लेकिन ये अलग है इनका, यानी कि ये त्रुटियां हैं अलग है जो हम न्यूमेरिकल करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि जो अलग अलग हम सारी त्रुटियों, जैसे मान लीजिए हमने 7 रीडिंग निकाली है, तो अलग अलग रीडिंग में, यानी कि निरपेक्ष किसी का कोई संबंध नहीं है, तो निरपेक्ष त्रुटि है, यानी कि इंडिपेंडेंट एरर, जो और दूसरे मान पे इसने निर्भर नहीं किया, खुद के कारण त्रुटि आई। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि का मतलब है दूसरी त्रुटि के कारण स्वयं में त्रुटि आ जाना। जैसे दूसरी रीडिंग है, पहले की वजह से दूसरी रीडिंग में त्रुटि आ जाना, और दूसरी की वजह से तीसरी रीडिंग में भी त्रुटि आ जाना, यानी कि खुद की वजह से कईयों में त्रुटि आ जाना। ठीक है, अपने के अंदर तो त्रुटि आई, लेकिन जितने भी अपने से संबंधित थे सभी एक्सपेरिमेंटों के अंदर, सभी रीडिंग के अंदर त्रुटियां आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? आपेक्षिक। यानी कि ये है रिलेटिव, ये है रिलेटिव, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। ये स्वतंत्र त्रुटि है। ये क्या है? स्वतंत्र त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि को कहते हैं हम रिलेटिव एरर। ठीक है, इंडिपेंडेंट एरर, और ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर, और ये प्रतिशत जो त्रुटि होती है, परसेंटेज एरर, ये होती है। अब देखो, हम इनको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे।
ठीक है, या एक किसी गणितीय जो अनुच्छेद है उसकी तरीके से हम समझेंगे। अब तक ये परिभाषा बताई थी, देखो दोबारा डिस्कस करते हैं। यथार्थ एक वर्ड है, यथार्थ को जो कहते हैं इंग्लिश में वो प्रेसिजन कहते हैं। प्रेसिजन, प्रेसिजन होता है किसी भी मशीन से मापन करना, ठीक है, और किसी मशीन से मापन करके और वास्तविक मान के बिल्कुल निकटतम मान लेके आना। जो जितना निकट मान होगा मापा गया उतना ही वो यथार्थ होगा, उतना ही वो सत्य होगा, उतना ही वो जायज होगा, ठीक है। परिशुद्धता को कहते हैं एक्यूरेसी, जो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेसी। अब जितना यथार्थ होगा उतना ही वो एक्यूरेट होता चला जाएगा। एक्यूरेट तब होगा बिल्कुल, तो 100% एक्यूरेट तब होगा जब यथार्थ मान और जो आपका वास्तविक मान है वो बराबर हो जाएगा। यानी कि जो मापा गया मान है किसी भी मशीन द्वारा मान जो मापा गया वो, और जो वास्तविक मान जो लिखा होता है वो, जो कंप्लीट वैल्यू जो होती है दोनों को जो डिफरेंस है वो 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी अंतर रहेगा तो उसको त्रुटि कहेंगे, चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो उनका गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा त्रुटि होगी, उनका गैप कम रहेगा तो कम त्रुटि होगी, ठीक है। क्रमबद्ध के 3 प्रकार थे, ये यादृच्छिक ये हो चुकी हैं। अब हम इनको परिकलन करेंगे। परिकलन करेंगे हम निरपेक्ष त्रुटि का, आपेक्ष त्रुटि का और प्रतिशत त्रुटि को, ठीक है। देखो इसके अंदर नोटिस लेंगे क्योंकि ये वीडियो है, अगर आपको नोट करना है तो पूरा मेरा सेंटेंस सुनिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी परिभाषाएं एक लाइन की इनकी। क्रमबद्ध त्रुटियां जो नियमित, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियमित रूप से होने वाली त्रुटियां क्या कहलाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती हैं। यंत्रगत त्रुटि, यंत्र के कारण आने वाली त्रुटि, यंत्र के कारण वास्तविक मान व मापा गए मान में आया अंतर यंत्रगत त्रुटि कहलाती है, या अपने यही कहेंगे हम, यंत्र के कारण आने वाली त्रुटि यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, यानी कि ये क्या कहेंगे इसके अंदर, प्रयोग की तकनीक है, जो हमारा कार्यविधि है, जो मेथड है, उसकी वजह से आने वाली जो त्रुटि है वो क्या कहलाएगी, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण त्रुटि कहलाएगी। व्यक्ति के कारण, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, व्यक्ति की खुद की गलती के कारण कोई त्रुटि आती है तो वो होती है व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। यहाँ पे यादृच्छिक त्रुटियां हैं, यादृच्छिक त्रुटियां हैं वो विलोम है एक तरह से क्रमबद्ध त्रुटि का। ये क्रमबद्ध, जैसे नियमित रूप से होने वाली त्रुटि जो होगी वो उसे क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां। इसी तरीके से यादृच्छिक त्रुटि क्या रहेगी, यादृच्छिक त्रुटि अनियमित रूप से होने वाली, अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियां वो क्या कहलाएंगी, यादृच्छिक त्रुटियां। अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक किसी भी विधि के अंदर किसी भी यंत्र का सबसे जो उसका जो मापन करते हैं तो सबसे छोटा जो मान होता है वो क्या होता है, अल्पतमांक होता है, सबसे छोटा जो अंक होता है। अल्पतम प्लस अंक, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करें तो अल्पतम प्लस में अंक अल्पतमांक होता है। और उसके वजह से, यानी कि अल्पतमांक की वजह से फिर त्रुटि आना वो होगी अल्पतमांक त्रुटि। और 3 त्रुटियां हैं जो अलग हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, जिनको हम पढ़ेंगे आप एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो ये देखिए, कोई न्यूमेरिकल लेंगे और फिर हम आपको तीनों समझाएंगे, निरपेक्ष क्या है, आपेक्षिक क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखो सबसे पहले 3 त्रुटि समझाने के लिए, माना किसी प्रयोग में एक यंत्र द्वारा लिए गए पाठ्यांक होती है रीडिंग कह देते हैं, रीडिंग कितनी आई, 2 पाठ्यांक होते, अलग अलग रीडिंग, अलग अलग पाठ्यांक, लिए गए पाठ्यांक A1, A2, A3 अप टू AN है। कितने हैं, AN, यानी कि N पाठ्यांक मान लिए। पहला पाठ्यांक A1 मान लिया, दूसरा पाठ्यांक A2 मान लिया, तीसरा पाठ्यांक A3 और Nवा क्या होगा, पाठ्यांक AN होगा, ठीक है। तो ये पाठ्यांक है। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है हमें, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा त्रुटियों का माध्य।
क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। तो माध्य त्रुटि, सबसे पहले माध्य, माध्य क्या होगा? ये पहले इसको त्रुटि ना लिख करके जो रीडिंग का माध्य है, पाठ्यांक का माध्य निकाले, पाठ्यांक माध्य, पाठ्यांक का माध्य, या लिख सकते हैं ए, यहाँ पे माध्य है, ए माध्य कह सकते हैं, इसको ए बार भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स बार लिखते हैं ना, 10वीं क्लास में पढ़ा आपने एक्स बार, उसी तरीके से ए बार वो होगा, माध्य होगा एक तरह से औसत, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सेम इसी तरीके से यानी कि पाठ्यांकों का योग, पाठ्यांकों का योग बटा पाठ्यांकों की संख्या, पाठ्यांकों का योग बटा पाठ्यांकों की संख्या। अब देखिए जो ए बार का जो मान आया है, ये मीन भी लिख सकते हैं, तो मीन यानी कि इंग्लिश में मीडियम में क्या है, मीन लिख देंगे, माध्य है ए बार, पाठ्यांकों का योग है वो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और कहां तक, AN तक, जितनी यानी कि राशि उनका योग कर देंगे, और बटा में क्या आएगा, पाठ्यांकों की संख्या, तो पाठ्यांकों की संख्या कितनी है, n है, यहाँ पे कितने दिए गए, n पाठ्यांक, कितने पाठ्यांक ले रखे हैं, n पाठ्यांक, n पाठ्यांक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाग में, n, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये माध्य हो गया। ठीक है, इसको एक तरीके से लिख सकते, देखो ए बार, अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखना, समेशन, समेशन का मतलब आई से स्टार्टिंग करते हैं, एक से स्टार्टिंग करते हैं और कहां तक चलते हैं, एन तक है, यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई, समेशन आई, और अपोन में कितना है, यहाँ पे एन। ठीक है, 1 अपोन में एन है, आई का मतलब है स्टार्टिंग A1 A2 प्लस A3 यानी कि सम होता जाएगा, और ये एन है, तो ये इसको समेशन जो ऊपर लिखा है इसको समेशन रूप में लिखते हैं, 1 अपॉन एन को बाहर लिख लिया, आई की स्टार्टिंग एक से करने कहां तक चलना है, एन तक चलना है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियां की स्टार्टिंग होगी है, निरपेक्ष त्रुटियां क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियां। अब ध्यान से देखना, निरपेक्ष का मतलब सभी की अलग अलग त्रुटि, तो A1 के कारण यानी कि AM में, तो जो डेल्टा A1 बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, ये सारी की सारी क्या रहेंगी, निरपेक्ष त्रुटियां रहेंगी। तो डेल्टा A1 का जो मान आएगा, जो A बार आपने निकाल दिया, A बार मतलब माध्य निकाल दिया, और माध्य में से क्या घट जाए, A1 घट जाए, जो पाठ्यांक है स्टार्टिंग के, तो अगर वो माध्य में से घट जाए, जब प्लस का आए या माइनस का आए, भाई वो तो त्रुटि त्रुटि होती है, किसी भी माप में वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है वास्तविक मान से, तो वो मान विद साइन लिखा जाएगा, प्लस और माइनस में जो भी मान आएगा वो डेल्टा A1 होगा। ठीक है, डेल्टा A2 भी होगा, डेल्टा A2 का मान क्या होगा, A1 माइनस A2 होगा। ठीक है, डेल्टा ऐसे ही डेल्टा A3 होगा, और डेल्टा A3 क्या होगा, A माइनस का A3 होगा। इसी तरीके से जो AN आएगा, डेल्टा AN आएगा, वो आएगा आपका A बार माइनस का AN। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि आएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखो डेल्टा A3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे A बार माइनस का A3, डेल्टा A2 क्या हो गया, डेल्टा A2 हो गया A बार माइनस का A2। ठीक है, डेल्टा AN क्या हो गया, A बार माइनस का AN। तो ये सभी क्या कहलाएंगी, निरपेक्ष त्रुटियां कहलाएंगी। कौन कौन सी थी ये लिख देंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 जिनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और डेल्टा AN क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। समझ में आया?
तो यह है निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि अलग अलग आ गई। अब इसके बाद दूसरा नंबर था कि दूसरा जो नंबर था वो था आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि का जो मान होगा वो देखिए आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी। अब जो सबसे पहले हम देखो क्या किया, सबसे पहले हमारा माध्य निकला, ये पहला मान आया, ठीक है। दूसरा मान आया, निरपेक्ष त्रुटियां हमने ज्ञात कर दी। तीसरा जो मान लेंगे, तीसरा मान आपेक्षिक त्रुटियों से पहले हमें निकालना पड़ेगा माध्य निरपेक्ष त्रुटियां। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ेगी जब आपेक्षिक कर पाएगी, यानी कि निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य, इसका मतलब होगा निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य क्या होगा भाई, जैसे इसको लिखेंगे यहां पे डेल्टा ए बार से, किससे लिखेंगे, डेल्टा ए बार से, ये होगा डेल्टा ए माध्य, ठीक है। सेम इसके अंदर भी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो इसको लिखेंगे या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे माध्य हो गया, या डेल्टा ए मीन, एक ही इसका नाम है। ये जो मान होगा वो होगा निरपेक्ष त्रुटियों का योग, निरपेक्ष त्रुटियों का योग बटा निरपेक्ष त्रुटियों की संख्या, निरपेक्ष त्रुटियों की संख्या। अब देखो संख्या तो कितनी, निरपेक्ष त्रुटि n है, तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा जो ए एम होगा, डेल्टा ए एम होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, और कहां तक, प्लस डेल्टा ए एन, प्लस में कहां तक आएगा, डेल्टा ए एन, और भाग ए एन, भाग में क्या हो जाएगा, एन। तो इसको भी समेशन फॉर्म में लिखना है, डेल्टा ए एम, तो समेशन आई से स्टार्टिंग करनी 1 से और कहां तक, एन तक, और डेल्टा ए आई, डेल्टा ए आई हो जाएगा, ठीक है। शायद दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर लिख रहा हूं साइड में, ये नोट कर लो। तब तक निरपेक्ष निकाल दिया हमने, इसके बाद यानी कि डेल्टा ए एम जो आया मान वो आया समेशन आई इक्वल टू 1 अप टू एन, और यहां से होगा 1 अपॉन एन और डेल्टा ए आई। ये क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य होगा, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिलेशन है कि यहां पे जो ए होता है, कोई भी जो रीडिंग होती है वो हमेशा डेल्टा ए माध्य प्लस माइनस ए माध्य, रीडिंग का खुद का माध्य, ठीक है, पाठ्यांकों का माध्य प्लस माइनस जो अभी निकाला निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। तो इनमें प्लस माइनस करते हैं तो हमारा कोई भी पाठ्यांक आता है, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा, तो ये रिलेशन हमेशा लगता है। हमें ये भी मान निकाला है और ये भी निकाला है, तो ये पाठ्यांक आ जाता है। अगर आपको निकालना A1, इसका मतलब है जैसे A1 आपने निकाला है, क्या निकाला है, A1, तो A1 भी आएगा क्योंकि कभी तो प्लस का आएगा कभी माइनस, कभी अगर A1 का मान प्लस से आ रहा है तो A2 का मान माइनस से आ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो मान है इस तरीके से ये सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो वो जो मान आता है A, तो जो A है यहाँ पे डेल यानी कि प्लस और माइनस के बीच में संभाव, इनका जो A का जो मान है वो प्लस वाले मान के बीच में और माइनस वाले मान के बीच में रहता है, ठीक है। जो A जो मान है, A का जो मान है, देखो क्या तो ये हो सकता है A माध्य प्लस A माध्य, ये हो सकता है, या A का मान
डेल्टा ए माध्य माइनस ए माध्य, ये हो सकता है। ये दोनों संभावित मान है ए के, ये दोनों संभावित मान है, तो इनको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, मतलब रेंज क्या कहते हैं, इनके त्रुटियों की परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, परिसर। अब इसी तरह निरपेक्ष त्रुटि के स्थान पर हम आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपेक्षिक जो त्रुटि होती है, ये तो क्या परिसर बता दिया। अब निकालेंगे हम आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि जो होती है, आपेक्षिक त्रुटि, ये समझना अच्छे से, ये आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि होगी डेल्टा ए माध्य और बटा में होगा केवल ए माध्य। समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं मैं। निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य नीचे है, केवल त्रुटियों का माध्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य और नीचे है केवल त्रुटियों का माध्य, त्रुटियों का माध्य। यानी कि डेल्टा ए एम, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा ए एम मीन, और यहाँ पे डेल्टा या केवल ए एम माध्य है, तो उनका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगी, रिलेटिव एरर, यानी कि आपेक्षिक त्रुटि कहलाएगी। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि का जो परिभाषा बनेगा वो क्या बनेगा, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य और जो त्रुटि माध्य है उसके अनुपात को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब जो रह गया हमारा परसेंटेज एरर, इसके बाद है लास्ट पॉइंट है प्रतिशत। ये तो दूसरा था एरर, ये सेकंड एरर था, पहला हमने निरपेक्ष निकाल दिया, उसके बाद ये सेकंड है। ठीक है, अब ये है थर्ड, ये है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये होगा डेल्टा ए एम, अभी भी किया आपने, डेल्टा ए एम और गुणा में क्या कर देंगे 100, वो क्या आ जाएगा, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे गुणा में 100, यानी कि जो आपेक्षिक त्रुटि आई है, आपेक्षिक त्रुटि और बटा में पूरा ही जो मान है आपेक्षिक त्रुटि का है और उसको गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या मिल जाएगी आपको, प्रतिशत त्रुटि। तो ये क्या है, परसेंटेज त्रुटि। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, अंश छोटा हर बड़ा और गुणा में कर देंगे 100, तो वो आ जाएगा प्रतिशत में मान आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो आपेक्षिक त्रुटि जो हमने लिखा है, इसको हम आपेक्षिक त्रुटि को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, डेल ए बराबर डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज, इसको परसेंटेज लगा के करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से इसको निरूपित करते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सारे के सारे आपको परिभाषा समझाई है, और अब इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ही आसान है। कोई भी 10 मान लेंगे, सबसे पहले उनका माध्य निकालेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो उनके क्या आगे माध्य आ गया। फिर मैंने बताया था डेल्टा ए वन कैसे निकालते हैं, ए एम माइनस का ए वन, मतलब जो ए बार था उसमें से ए वन घटाया, ए बार में से 2 घटाया, तो उनके डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू आ जाएंगे, ए एन तक आ जाएगा। उसके बाद फिर ये तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ यानी जो इनका जो मान है, जो हमारा परिसर कहलाता है त्रुटि का, कि त्रुटि कम से कम तो कितनी हो सकती है और त्रुटि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, यानी कि कोई पाठ्यांक तो उसका परिसर है, ये क्या है उसका पाठ्यांक का परिसर, पाठ्यांक का परिसर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, ये संभावित मान है किसी भी पाठ्यांक के। ठीक है, तो ये है टोटल त्रुटियां। इसके बाद हम इसी पर आधारित क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक को इसको रिवाइज करना है। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू।